और इंसाफ के प्रतीक, मुसलमानों के दूसरे खलीफा अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो, जो व्यक्तिगत रूप से जनता की स्थिति का निरीक्षण करने के लिए रात के अंधेरे या दिन की रोशनी में भेष बदलकर घूमते थे, ऐसे ही एक काम के लिए निकले थे। अचानक ही रेगिस्तान के उस जनहीन मैदान के बीच उनकी नजर एक बहुत जर्जर झोपड़ी पर पड़ी। वो झोपड़ी इतनी अकेले खड़ी थी कि उसे देखकर हजरत उमर बहुत हैरान और अचंभित हुए। उनके मन में गहरी उत्सुकता जागी। उन्होंने सोचा, इस रूखे सूखे बेजान रेगिस्तान में जहाँ कोई बस्ती नहीं है, वहाँ इस मामूली सी कुटिया में कौन ऐसी अकेली जिंदगी गुजार रहा है? किस जरूरत में या किस लाचारी में एक इंसान ऐसी जगह पर रह सकता है? जिम्मेदार खलीफा का दिल तुरंत बेचैन हो उठा। वो तेजी से उस झोपड़ी के पास गए। माथे पर चिंता की लकीरें लिए उन्होंने दरवाजे पर हल्का सा खटखटाया और नरम आवाज में कहा, क्या घर के अंदर कोई है? अल्लाह के बंदे, जरा जवाब दीजिए। कुछ ही देर में उस झोपड़ी के अंदर से एक बहुत ज्यादा उम्र की दुबली पतली और कमजोर बूढ़ी औरत धीरे धीरे बाहर आई। बुढ़ापे के निशान उसके पूरे जिस्म पर साफ थे। चेहरे पर तकलीफ की गहरी छाया थी। बूढ़ी महिला, जिन्हें आमतौर पर लोगों से मिलने का मौका नहीं मिलता था, उन्होंने खलीफा को पहले कभी नहीं देखा था। बूढ़ी औरत ने आगंतुकों को पहचाने बिना शक की नजर से उन्हें देखा और कुछ झिझक के साथ पूछा, कौन हैं आप? इस वीरान मैदान में क्यों आए हैं? हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने खुद को आम राहगीर बताकर ईमानदारी से बूढ़ी औरत की तरफ अपना सवाल फेंका। हे बूढ़ी माँ, इस सूखे रेगिस्तान के बीच इस अकेली झोपड़ी में आप अकेली रहती हैं? क्या आपका कोई रिश्तेदार नहीं है? क्या आपके कोई ऐसे बच्चे नहीं हैं जो इस आखिरी उम्र में आपकी सेवा करें और देखभाल करें? बूढ़ी औरत की आवाज लंबी आह में मिली हुई थी। उन्होंने सिर नीचे करके कहा, मेरे नसीब में वो सुख नहीं लिखा बेटा। मेरे कोई रिश्तेदार नहीं है, मेरे कोई बच्चे भी नहीं हैं। मैं इस टूटी फूटी कुटिया में अकेले किसी तरह जिंदगी और मौत के बीच लाचारी के दिन गुजार रही हूँ। बूढ़ी औरत की एक करुण स्वीकारोक्ति सुनकर खलीफा का दिल कांप उठा। ये तो उन्हीं के राज में एक लाचार प्रजा की हालत थी। खुद को संभाल कर उन्होंने असली सवाल पूछा, ताकि वो उस बूढ़ी औरत के मुंह से ही प्रशासन की विफलता सुन सके। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने बूढ़ी औरत से सीधे पूछा, हे बूढ़ी माँ, क्या मदीना के खलीफा हजरत उमर ने तुम्हारी कोई खबर नहीं ली? वो तो मुसलमानों के जिम्मेदार हैं। क्या उन्होंने तुम्हें कोई मदद करने की जरूरत नहीं समझी? बूढ़ी महिला ने तो उस आगंतुकों को पहचाना नहीं था। उन्होंने सीधे साधे मन से अपनी लंबे समय से जमा शिकायतें और गुस्सा उड़ेल दिया। बूढ़ी औरत ने निराश अंदाज में कहा, किस उम्र की बात कर रहे हो तुम? वो तो बस मसंद मतलब सत्ता का खलीफा बन गया है। अल्लाह ने उसे ताकत दी है, लेकिन वो जिम्मेदारी का महत्व नहीं समझा। आज तक एक बार भी वो मेरे जैसे एक लाचार इंसान की खबर लेने नहीं आया। मैं क्या खाकर जिंदा हूँ, मैंने क्या पहना है, मेरा कोई दिन उमर ने जानना नहीं चाहा। वो अपनी जिम्मेदारी निभाने में पूरी तरह नाकाम रहा है। बूढ़ी औरत ने जब अपने खलीफा के खिलाफ ऐसी तेज शिकायत और नाराजगी जाहिर की, तो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो को लगा कि जैसे उनके पैरों के नीचे से रेगिस्तान की सारी मिट्टी हट रही है। आसमान जैसे उनके सिर पर टूट पड़ेगा। दुनिया का सारा बोझ जैसे उसी पल उनके कंधों पर आ गया है। उन्हें लगा, इस बूढ़ी औरत की शिकायत मामूली नहीं है। उन्होंने सोचा, इस बुढ़िया ने आज मेरे सामने शिकायत की है, लेकिन इससे भी ज्यादा भयानक होगा अगर कयामत के दिन हश्र के मैदान में खड़े होकर न्यायाधीश अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने ये लाचार बूढ़ी औरत मेरे खिलाफ यही शिकायत करे। उस दिन तो कोई बहाना नहीं चलेगा। उस दिन अल्लाह पाक के सामने उन्हें इस लापरवाही के लिए जवाब देना ही पड़ेगा। उनकी आंखें भर आईं। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु तब भी अत्यंत विनम्रता के साथ बूढ़ी औरत से बात कर रहे थे। ठीक उसी वक्त उसी रास्ते से हजरत उमर के अत्यंत विश्वस्त और प्रिय साथी इस्लाम के चौथे खलीफा हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु गुजर रहे थे। दूर से खलीफा हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु को ऐसी सुनसान जगह पर एक बूढ़ी औरत के साथ गहरी एकाग्रता से बात करते देखकर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु थोड़े हैरान हुए। वो उत्सुक होकर उस तरफ गए और वहां पहुंचकर तुरंत खलीफा को सम्मान पूर्वक सलाम किया। अस्सलामु अलैकुम या अमीरुल मोमिनीन। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जैसे ही वो सम्मान की उपाधि अमीरुल मोमिनीन का उच्चारण किया, तभी वो बूढ़ी महिला अत्यंत चौंक गई।
उनकी आंखें फैल गईं, क्योंकि उसी पल उन्हें साफ समझ आ गया जिस इंसान के खिलाफ वो इतनी देर से लापरवाही की शिकायत कर रही थी, वही वास्तव में मुसलमानों के शासक हैं। वो और कोई नहीं, स्वयं अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु हैं। बुढ़िया सोचने लगी, हाय हाय, मैंने ये क्या कर दिया। मैंने उमर के ही सामने खड़े होकर उमर की ही बदनामी की है। जिस उमर का नाम सुनकर शेर और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, हजरत उमर जिस रास्ते से गुजरते हैं उस रास्ते से शैतान 40 दिन तक नहीं जा पाता, और मैंने उसी उमर के सामने खड़े होकर उमर की ही बदनामी की है। बुढ़िया अत्यंत डर गई और बुढ़िया डर से कांपने लगी। बुढ़िया का चेहरा सूख गया। बुढ़िया ने कांपते हुए आवाज में कहा, या अमीरुल मोमिनीन खलीफातुल मुस्लिमीन, मैंने आपको पहचाना नहीं था, इसलिए आपके सामने ही आपकी बुराई की। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो बोले, हे बूढ़ी माँ, तुमने आज मेरे खिलाफ जो शिकायत की है, अगर यही शिकायत तुम हश्र के मैदान में खड़े होकर अल्लाह के सामने करती तो मैं उमर अल्लाह के सामने क्या जवाब देता। ये कहकर हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने 40 सोने के सिक्के जेब से निकाले और बुढ़िया के हाथ में दिए और बोले, हे बूढ़ी माँ, मैं उमर तुम्हारी खबर नहीं ले पाया। खलीफा होने के नाते मेरा फर्ज था तुम्हारी खबर लेना, लेकिन मैं उमर इतने दिन तुम्हारी कोई खबर नहीं ले पाया। हे बूढ़ी माँ, तुम इन 40 सोने के सिक्कों के बदले अपने अतीत के सारे दुख भूल जाओ। एक दिन विश्व नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक मुस्लिम और एक यहूदी जमीन से संबंधित एक मसले पर फैसला कराने आए। नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी घटना सुनकर फैसला यहूदी के पक्ष में सुना दिया, लेकिन मुस्लिम व्यक्ति इस फैसले से संतुष्ट नहीं हो पाया। वो नबी जी के दरबार से निकलकर हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास गया। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास जाकर बोला, मेरे और एक यहूदी के बीच जमीन से संबंधित मसला हुआ था, लेकिन मैं एक मुस्लिम हूँ ये जानते हुए भी नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला यहूदी के पक्ष में दे दिया है, मेरे पक्ष में कोई फैसला नहीं सुना है। अबू बकर, मैं अब तुम्हारे पास आया हूँ, क्या तुम इस मामले में मेरे पक्ष में कुछ कर सकते हो? तब अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उस मुस्लिम व्यक्ति से कहा, जहाँ विश्व नबी ने फैसला कर दिया है उसके ऊपर और कोई फैसला नहीं हो सकता। भाई, आप अपने घर जा सकते हैं। तब वो मुस्लिम व्यक्ति ये बात सुनकर अबू बकर के घर से बाहर आ गया, लेकिन वो मन ही मन संतुष्ट नहीं हो सका, इसलिए उसने सोचा कि वो हजरत उमर के पास शिकायत लेकर जाएगा। इसके बाद वो मुस्लिम व्यक्ति हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास शिकायत लेकर आया। उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु को घर पर देखकर मुस्लिम व्यक्ति उनसे बोला, उमर, मेरे और एक यहूदी व्यक्ति के बीच जमीन से संबंधित मसला चल रहा था। हम विश्व नबी के पास एक निष्पक्ष फैसले के लिए गए थे, लेकिन नबी जी ने फैसला ठीक ही किया है, लेकिन राय यहूदी के पक्ष में दी है। मैं जो एक मुस्लिम हूँ, मेरे पक्ष में कोई फैसला नहीं दिया। उमर, मैं अब तुम्हारे पास आया हूँ, क्या तुम मेरे पक्ष में कुछ कर सकते हो? तब हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने और कुछ न कहा और मुस्लिम व्यक्ति से बोले, ठीक है भाई, तुम थोड़ा रुको, मैं घर से एक फैसला लेकर आता हूँ। ये कहकर हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु घर के अंदर चले गए। थोड़ी देर बाद उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक बड़ी तलवार लेकर घर से बाहर आए और एक ही वार में उसके शरीर से सिर अलग कर दिया और बोले, तुम्हारी इतनी बड़ी हिम्मत, जो फैसला विश्व नबी ने कर दिया है उसके खिलाफ तुम मेरे पास शिकायत लेकर आए हो, तुम्हें जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी जी के लिए इतने पागल थे, इतना नबी जी से प्यार करते थे और नबी जी के सभी फैसलों को आंख मूंद कर मान लेते थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने भी हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इतना सम्मानित किया था कि मक्का के सभी काफिर उमर के डर से थर थर कांपते रहते थे। कुछ दिनों बाद की घटना, एक दिन हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रास्ते से पैदल जा रहे थे और उसी रास्ते से एक यहूदी व्यक्ति शराब पीकर चल रहा था। यहूदी व्यक्ति ने जब देखा कि दूर से उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस रास्ते से आ रहे हैं, तब यहूदी व्यक्ति थर थर कांपने लगा और अल्लाह से कहने लगा, हे अल्लाह, आप आज मुझे उमर के हाथों से बचा लीजिए। उमर को अगर पता चल गया कि मेरे हाथ में शराब की बोतल है तो वो मुझे पल भर में खत्म कर देंगे। हे अल्लाह, मैं वादा करता हूँ, आप मुझे आज इस मुसीबत से बचा लीजिए, मैं जिंदगी में फिर कभी शराब नहीं पीऊंगा। थोड़ी देर बाद उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस आदमी के बिल्कुल करीब आ गए। इसके बाद उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस आदमी के हाथ में एक बोतल देखकर पूछा, हे भाई, तुम्हारे हाथ में ये किसकी बोतल है? तब यहूदी आदमी ने जवाब दिया, उमर, मेरे हाथ में ये दूध की बोतल है। तब उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस आदमी से कहा, तो तुम अपनी बोतल का मुंह थोड़ा खोलकर उलट कर दिखाओ। तब वो यहूदी व्यक्ति डर से थर थर कांपने लगा
और बोतल का मुंह खोलकर जब जमीन पर अंदर का पानी गिराने लगा तब ताज़ा दूध अंदर से निकलने लगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बार रोम के बादशाह हिराक्लियस अपनी सभा में बैठे थे। अचानक उनके मन में एक सवाल आया। उन्होंने दरबारियों से पूछा, हे मेरी प्रजा, क्या तुम मुझे एक खबर दे सकते हो? प्रजा ने कहा, जी महाराज, आप फरमाइए। बादशाह ने कहा, मुसलमानों का साम्राज्य इतनी तेजी से फैल रहा है, उनका नेता यकीनन कोई आम आदमी नहीं होगा। क्या तुम बता सकते हो कि उनका नेता कैसा है? उनकी कामयाबी का राज क्या है? दरबारियों में से कोई भी इसका जवाब नहीं दे पाया, लेकिन बादशाह इस रहस्य को जानना चाहते थे। उन्होंने एक दूत को बुलाया और कहा, तुम अभी मदीना जाओ, मुसलमानों के नेता का चाल चलन, रहन सहन सब जानकर आओ। वो किस तरह राजकाज चलाते हैं वो भी जानना।